हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में इकोनॉमिक इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमी गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसे में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का लगातार गिरना एक बड़ी ही चिंता का विषय है और इसी विषय पर आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। रुपए की मौजूदा स्थिति क्या है, रुपए कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, रुपए की कीमत कैसे निर्धारित होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो $1 के मुकाबले रुपया 80 क्रॉस कर चुका है, यानी कि अब तक का सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंच चुका है। आसान भाषा में समझाऊं तो $1 = 80 रुपये। अगर जानकारों की बात माने तो रुपए की कीमत अभी और भी गिर सकती है। सिर्फ 2022 के शुरुआत से अब तक 6% की गिरावट आ चुकी है और सिर्फ जून के महीने में ही 2% की गिरावट रुपए की कीमत में आई है। रिजर्व बैंक का कहना है कि 2010 से अब तक रुपया 40 रुपये कमजोर हो चुका है। मतलब कि 2010 में रुपए की कीमत 45 रुपये 75 पैसे थी, जो कि अब बढ़कर 80 रुपये को भी पार कर गई है। डॉलर के मुकाबले किसी भी मुद्रा की कीमत का गिरना मुद्रा का गिरना कहलाता है। कीमत का बढ़ना या घटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया में अमेरिकी डॉलर का एक तरफा राज है, इसीलिए किसी भी देश की विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर डॉलर का होना बहुत जरूरी होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा 85% कारोबार डॉलर से ही होता है। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर और अमेरिका के विदेशी मुद्रा भंडार में रुपया बराबर है तो रुपए की कीमत एज इट इज बनी रहेगी। लेकिन अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर खर्च होता रहेगा तो रुपए की कीमत गिरती रहेगी। इसे एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए $1 की कीमत है 80 रुपये और हमारे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $1000 है और जो अमेरिका है, अमेरिका के विदेशी मुद्रा भंडार में $1000 के बराबर यानी कि 80,000 रुपये हैं। अब मानो भारत ने अमेरिका से कुछ खरीदा जिसकी कीमत $100 है, तो भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से $100 अमेरिका को दे दिए। अब भारत के पास बचा $900 और अमेरिका के पास 80,000 तो पहले थे और 8,000 अब चले गए, 88,000 रुपये वहाँ पर हो गए। अब इसको बैलेंस करने के लिए भारत को $100 की कोई चीज अमेरिका को बेचनी पड़ेगी, तब जाके ये बैलेंस होगा। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। भारत में जितना आयात होता है उतना निर्यात नहीं होता है। आयात के लेवल तक अगर निर्यात को भी बढ़ा दिया जाए तो फिर देखो कैसे रुपए की कीमत बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर कम होता जाता है, रुपए की कीमत घटती जाती है और जैसे जैसे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर बढ़ता जाता है तो रुपया मजबूत होता जाता है। तो रुपए की कीमत गिरने का एक कारण है कि भारत का इतना इंपोर्ट करना, 80% इंपोर्ट इंडिया करता है, जबकि इसके मुकाबले में एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है। इसका दूसरा कारण है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब वही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया का 85% जो कारोबार है वो डॉलर से होता है और कितना आयात करता है भारत? 80% इंपोर्ट करता है, जिसमें जितना भी खर्चा होता है वो सारा डॉलर के थ्रू निकलता है। तो जैसे जैसे हमारे डॉलर खर्च होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो मनी है, जो हमारा रुपया है, उसकी कीमत भी गिरती जाती है। तीसरा कारण है तेल का इंपोर्ट करना। भारत जो है मैक्सिमम ऑयल जो है आयात करता है, जो कि डॉलर के थ्रू होता है। तो जितना आयात तेल का होता है उतना ही डॉलर हमें खर्च करना पड़ता है। इसका एक कारण ये भी है कि अमेरिका फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत से अपना पैसा निकालकर और अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक 29 अप्रैल 2022 तक जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर विदेशी मुद्रा थी वो $597 अरब थी। पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स ने भारत इक्विटी बाजार से $32 मिलियन निकाले हैं। देश में इन्फ्लेशन का होना, देश में जो महंगाई बढ़ती है उसकी वजह से भी जो रुपए की कीमत है वो कम होती है। वो कैसे होती है कि जैसे आपकी क्रय शक्ति कम होती है। क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर।
जब आप मान लीजिए पहले कोई पेन खरीदते थे वो आपको 5 रुपये का मिलता था और आज के टाइम में वो पेन आपको 10 रुपये का मिलता है। तो पहले के समय में आप 10 रुपये में 2 पेन खरीद सकते थे, लेकिन आज आप 10 रुपये में सिर्फ एक ही पेन खरीद सकते हैं। तो इसे कहते हैं परचेजिंग पावर का कम होना। तो इसका असर भी रुपए की कीमत पर पड़ता है और इसकी वजह से भी रुपए की कीमत कम होती है। ब्याज दर या रेपो रेट, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है रुपए की कीमत के गिरने का। अगर ब्याज दर ज़्यादा होगी तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स होंगे, जो विदेशी इन्वेस्टर्स होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना विदेशी मुद्रा जो है इन्वेस्ट करेंगे भारत में, और उससे क्या होगा, हमारा जो रुपया होगा वो मजबूत होगा। और अगर वहीं हमारा रेपो रेट कम होगा तो जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना विदेशी पैसा जो है, विदेशी मुद्रा जो है उसको निकाल लेंगे और हमारा जो रुपया है उसकी कीमत गिर जाएगी। राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक कारण है रुपए की कीमत के गिरने का। कोई भी देश ऐसे देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक कारण है जिसकी वजह से रुपए की कीमत कम हो सकती है। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं, तो क्या आप ये चाहेंगे कि आप किसी ऐसे देश में इन्वेस्ट करें जहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो? नहीं ना। तो इसी तरीके से हर देश यही चाहता है कि वो ऐसे देश में इन्वेस्ट करे जिस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। अब देखते हैं रुपए की कीमत निर्धारित कैसे होती है। कौन निर्धारित करता है इसकी कीमत को? इसको कोई भी एक संस्था निर्धारित नहीं करती है। पहले ये एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। पूरी तरीके से ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती थी। 1990 से पहले भारत में स्थायी विनिमय प्रणाली चलती थी जिसमें सरकार रुपए की कीमत को निर्धारित किया करती थी और सरकार की तरफ से यह कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता था। इस प्रणाली में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जब कोई विकासशील देश किसी विकसित देश के साथ अपनी मुद्रा को जोड़ता था तो वो अपनी स्वतंत्रता खो देता था और वो उसकी कीमत को निर्धारित नहीं कर सकता था। यही इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी थी, इसलिए इसको 1993 में छोड़ दिया गया। उसके बाद 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार में अस्थायी विनिमय प्रणाली लाई गई। विनिमय दर बाजार के कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। कारक जैसे कि डिमांड और सप्लाई। जब किसी भी मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी कीमत घट जाती है, और जब किसी भी मुद्रा की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू अपने आप ही ऊपर हो जाती है, मतलब कि बढ़ जाती है। तो रुपए की कीमत को ऊपर करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बैलेंस करके रखा जाए। अब इसको करने के लिए डॉलर खरीद के तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपना निर्यात बढ़ाया जाए। जितना ज़्यादा निर्यात होगा उतना ही ज़्यादा हमारा पैसा मजबूत होगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रुपए का गिरना क्या होता है और उसके कारण क्या होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।